बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। प्रैक्टिस नाउ 8 है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। प्रैक्टिस नाउ 8 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है हमारे पास। अ स्कूल कंपनी चार्जेस $2.70 पर किलोमीटर। एक स्कूल कंपनी है, स्कूल बस कंपनी है जो चार्ज कर रही है $2.70 पर किलोमीटर। किसी ट्रिप पे जाने के लिए एक स्कूल बस कंपनी चार्ज कर रही है 2.70 पर किलोमीटर टू फेरी 36 स्टूडेंट फॉर एन आउटिंग। अब जितने ट्रिप जहाँ जा रहा होगा उसके जितने किलोमीटर्स होंगे उसके पर किलोमीटर का रेट जो है वो $2.70 वो ले रहे हैं और 36 स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं। हाउ मैनी डज ईच चिल्ड्रन हैव टू पे। हर एक चिल्ड्रन को कितना पे करना पड़ेगा इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द ट्रिप इज़ 32.5 किलोमीटर। अगर जो ट्रिप जो जा रहा है वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 32.5, यानी जिस जगह वो जा रहे हैं वो 32.5 किलोमीटर के फासले पर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में वो टोटल अमाउंट निकालनी पड़ेगी जो स्कूल बस कंपनी चार्ज करेगी टोटली एक ट्रिप के लिए। ट्रिप के लिए कितना चार्ज करेंगे पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। वो 32.5 किलोमीटर का ट्रिप के लिए कितनी अमाउंट ले रहे हैं वो निकालेंगे हम और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 36 चिल्ड्रंस पे। तो हमारे पास पर चिल्ड्रन क्या कॉस्ट आएगी वो निकल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास चार्जेस और एक है हमारे पास डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। चार्जेस जो पहली इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग स्कूल बस कंपनी चार्ज कर रही है $2.70 पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए $2.70 चार्ज कर रही है। अगर अब हमें ये बताना है कि स्कूल बस कंपनी कितना चार्ज करेगी यानी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने उसको x ले लिया कितने किलोमीटर के लिए 32.5 किलोमीटर्स के लिए। ठीक है, तो हमें ये x फाइंड आउट करना है। x वो अमाउंट आ जाएगी जो स्कूल बस कंपनी टोटली आ ट्रिप के लिए चार्ज कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको आपस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.70 मल्टीप्लाई हो जाएगा 32.5 से, बराबर आ जाएगा x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो हमें 2.70 को 32.5 से मल्टीप्लाई करना है। 2.70 मल्टीप्लाई बाय 32.5, 5 0 द 0, 7 5 द 35, 3 इधर 5 इधर, 5 1 द 5 टू द 10 11 12 13, 2 0 द 0, 7 7 टू द 14, 1 2 द 4 1 5, 3 0 द 0, 7 द 7 7 टू द 14, 7 3 द 21, 1 2 कैरी, 3 2 द 6 7 8, आगे 0 5 4 5 6 7 5 6 7 और 8। तो ये आ गया हमारे पास हमने 70 को मल्टीप्लाई कर दिया 32.5 के साथ, ये आ गया 88,750। अब पॉइंट आएगा 1 2 3 के बाद 1 2 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 87.75। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 87.75 और यहाँ पे x बन रहा है x, तो ये x आ गया $87.75। ये इतने डॉलर्स कितने के लिए चार्ज कर रहे हैं पर 32.5 किलोमीटर्स के लिए। तो ये वो टोटल अमाउंट आ गई जो स्कूल बस कंपनी चार्ज कर रही है उस ट्रिप के लिए। अब हमने निकालने के पर चिल्ड्रन क्या देना पड़ेगा, कॉस्ट पर चाइल्ड क्या कॉस्ट आएगी, वो आएगी हमारे पास अमाउंट बराबर आएगा टोटल अमाउंट डिवाइड बाय चिल्ड्रंस। तो टोटल अमाउंट आ रही है 87.75 डिवाइड बाय 36। अब 87.75 को 36 से डिवाइड कर देते हैं। तो 87.75 को 36 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा $2.437। ये आ गई अमाउंट। तो ये अमाउंट आ गई। अब हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे
each child has to pay 2 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो 7 राउंड ऑफ होकर 3 कर दे, 3 आगे 4 हो जाएगा, तो $2.44 फॉर अ ट्रिप। तो ईच चाइल्ड को $2.44 पे करना पड़ेंगे ट्रिप के लिए। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 8 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया। इसका बी पार्ट है हमारे पास। A car requires 25 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 265 किलोमीटर्स। स्टार्ट करते हैं इसको भी। यहाँ पर 2 चीज़ें गिवन हैं, एक है हमारे पास पेट्रोल और दूसरा है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। जो पहली इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अ कार रिक्वायर्स 25 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 265 किलोमीटर्स। तो 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड है 265 किलोमीटर्स के लिए। फाइंड, इसका ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, हम पहले ए पार्ट कर रहे हैं। द डिस्टेंस दैट द कार कैन ट्रैवल ऑन 58 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। फाइंड द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कितना फाइंड आउट होगा, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है इसको हमने एक्स ले लिया। फाइंड द डिस्टेंस दैट द कार कैन ट्रैवल ऑन 58 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब 58 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा ये हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट करना है। तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 25 लीटर्स मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ और 58 लीटर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 265 किलोमीटर्स के साथ। ये हो जाएगा 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इंटू एक्स और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 58 मल्टीप्लाई हो जाएगा 265 के साथ। 265 मल्टीप्लाई बाय 58, 8 5 द 40, 8 5 द 40, 8 6 द 48, 49 50 51 52, 5 8 1 द 16 17 18 19 20 21, 5 5 द 25, 2 carry, 5 6 द 30, 31 32, 5 2 द 10 11 12 13, 0 5 6 7 3 5 1। तो ये हमने 265 को मल्टीप्लाई कर दिया 58 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 15370 लीटर्स इंटू किलोमीटर्स। एक लीटर यूनिट है और 1 किलोमीटर है, इनको डिवाइड कर देते हैं अब 25 लीटर्स के साथ। ये यहाँ से हट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 15370 लीटर से लीटर कैंसिल अपॉन 25, ये किलोमीटर्स आ जाएगा। तो 15370 को डिवाइड कर देते हैं 25 के साथ, तो ये आ जाएगा x हमारे पास 614.8 किलोमीटर्स। इसको डिवाइड कर देते हैं 15370 को 25 के साथ। 25 को पहले करेंगे, 15 के साथ तो नहीं हो सकता, 150 के साथ करना पड़ेगा। तो ये होगा 25 4 5 6 के साथ। 25 6 द 6 5 द 30, 0 3 कैरी, 6 1 द 6 6 2 द 12 13 14 और 150 आ जाएगा। 3 बच जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ऊपर से 7 उतारा, फिर हो जाएगा 25 1 द 25, बाकी कितने बच जाएंगे 2 12, फिर ऊपर से 0 उतारा, फिर 25 4 5 25 5 द 125 होता है, तो 25 4 द हमें करना पड़ेगा, 25 4 द 100, बाकी बच गया 20। पॉइंट लगा के 0 लगाया, 25 8 द 200, तो ये आ गया 614.8। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और 614 होल नंबर 4/5 भी लिख सकते हैं किलोमीटर्स। 4/5 जो होता है ये हमारे पास 4.8 होता है। 4 डिवाइड बाई 5.8 के बराबर होता है। 6/4 614 एज इट इज़ आ गया होल नंबर में, और 0.4 जो है उसकी जगह 4/5 आ गया, तो x आ गया 614 होल नंबर 4/5 किलोमीटर्स। ये हो गया हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 8 क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ 8 के क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो गए। अब हम चले जाते हैं प्रैक्टिस नाउ 8 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास,
बल्कि इसका हमारे पास बी पार्ट भी रहता है। इसका बी का हमने पहला पार्ट किया, दूसरा पार्ट है हमारे पास। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, द अमाउंट दैट द कार ओनर हैज़ टू पे टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1007 किलोमीटर इन द लीटर्स ऑफ टोटल कॉस्ट 1। पार्ट 2 कर लेते हैं यहाँ पे। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, द अमाउंट, अब हमें वो अमाउंट निकालनी है डैट द कार ओनर हैज़ टू पे। कार ओनर को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1006 किलोमीटर का, और 1 किलोमीटर की कॉस्ट हमें दी हुई है। एक लीटर पेट्रोल की कॉस्ट दी हुई है $1.95। तो हमें 1007 किलोमीटर के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। तो पहले तो हमें 1007 किलोमीटर के लिए ये पता होना चाहिए कि गाड़ी 1007 किलोमीटर चलने के लिए इसको कितना पेट्रोल चाहिए होगा। जब पेट्रोल हम निकाल लेंगे तो फिर जितने लीटर पेट्रोल आएगा उस 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमें पता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उस कार ओनर को 1007 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितनी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। तो हम यही दोबारा काम कर लेते हैं। हमारे पास दो चीज़ें, एक है पेट्रोल और एक है डिस्टेंस। हमारे पास जो पहली इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग गाड़ी जो है वो 25 लीटर्स चलेगी। 25 लीटर्स पेट्रोल में 265 किलोमीटर चलेगी। तो 25 लीटर्स पेट्रोल में 265 किलोमीटर्स गाड़ी ट्रैवल करेगी। 265 किलोमीटर्स। अब हमें ये बताना है कि वो कितना पेट्रोल रिक्वायर्ड होगा 1007 किलोमीटर के लिए। अब किलोमीटर हमें गिवन है 1007 किलोमीटर के लिए कितने लीटर्स पेट्रोल चाहिए। जितने लीटर पेट्रोल यहाँ से निकलेगा उसको 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे लीटर्स ऑफ पेट्रोल निकाल लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मल्टीप्लाई बाय 1007 किलोमीटर्स बराबर आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 265 किलोमीटर्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1007 को हमने मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। तो ये आ जाएगा 7 5 द 35, 3 कैरी 5 इधर आ गया, 5 0 द 0 और 3, 5 0 द 0, 5 1 द 5, 7 द 7 2 द 14, 1 2 0 द 0 और 2 1 द 2। तो ये आ जाएगा 5 4 5 6 7 1 5 और 2। तो हमने क्या किया, 1007 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 के साथ। ये आ गया 25175, 25175 लीटर्स इंटू किलोमीटर्स, x इंटू 265 किलोमीटर्स। अब इस x फाइंड आउट करने के लिए 265 किलोमीटर को यहाँ पे ला के डिवाइड कर देते हैं। 25175 लीटर इंटू किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 265 किलोमीटर्स इंटू x। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। अब इनको कैंसिल आउट करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 5 द 25, 5 3 द 15 और 5 5 द 25, 0 5 3 द 15, 15 2 बच गया, 5 5 द 25। तो ये आ गया 5035 अपॉन 53 x। इसको दोबारा कैंसिल आउट करते हैं। अगर दोबारा 25175 डिवाइडेड बाय 265, 5035 डिवाइड बाय 53, दोबारा इनको कैंसिल आउट करते हैं। किससे कैंसिल आउट होगा ये, फिफ्टी थ्री 5035 डिवाइड बाय 53। 53 को पहले 1 से करेंगे, 50 ये तो छोटा, 503 से करना पड़ेगा। तो 503 के लिए ये होगा 2 2 2 4 2 6 2 8 9, 503 इंटू 9, 503 इंटू 9 होता है हमारे पास 503 इंटू 9, 503 53 इंटू 9, 53 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 477, 53 इंटू 9 हमारे पास आ जाएगा 477। तो ये आ जाएगा 477। बाकी कितना बच गया हमारे पास 3 30 36, बाकी बच गया हमारे पास 26 0 कैंसिल आउट किया, 3 6 बच गया,
26 ऊपर से 5 होता रहा 265। अब 53 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 53 इंटू 5 बराबर आ जाएगा 265 के, तो यह आ जाएगा 95। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 95, यानी आपको 95 लीटर्स ऑफ पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है 1007 किलोमीटर चलने के लिए। द ऑनर रिक्वायर्ड 95 liters of petrol to travel 1007 kilometers. Cost for 1007 kilometers। अब इसकी कॉस्ट क्या आएगी, तो कॉस्ट आएगी COST, कॉस्ट बराबर आएगी रेट मल्टीप्लाई बाय लीटर्स, पेट्रोल इन लीटर्स। तो कॉस्ट बराबर आ जाएगी, रेट क्या है हमारे पास, रेट है हमारे पास डॉलर 1.95 पर लीटर, और कितने लीटर ऑफ पेट्रोल है हमारे पास 95 लीटर्स। तो 1.95 को 95 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.95 मल्टीप्लाई बाय 95 ये आ जाएगा 185.25 डॉलर्स। तो ऑनर को 185.25 डॉलर्स उसकी कॉस्ट आएगी 1007 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस नाउ 8 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इन अ कंपटीशन 5 पीपल कैन फिनिश 20 स्टीम्ड बन्स इन 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स। एक कंपटीशन है, उसमें 5 लोग जो हैं वो एक स्टीम्ड हुआ हुआ बन है, वो 5 लोग 20 स्टीम बन्स को ख़त्म कर रहे हैं 3 मिनट 20 सेकेंड्स में। अज्यूम डैट एवरी वन कंज्यूम स्टीम बन्स एट द सेम रेट। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पाँचों के पाँचों लोग, हर कोई स्टीम बन को जो फिनिश कर रहा है वो इसी रेट पे फिनिश कर रहा है, यानी 3 मिनट 20 सेकेंड में ही फिनिश कर रहा है। अच्छा, रिमेंस कांस्टेंट जो वो है वो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। हमने क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टीम बन्स 10 पीपल कैन फिनिश इन 5 मिनट्स। अब हमें ये बताना है कि 10 बन्स कितने लोग ख़त्म करेंगे 5 मिनट में। तो पहले तो हम ये काम ये करते हैं कि अभी हम इस 5 मिनट को भूल जाते हैं। अभी हम सिर्फ ये निकालते हैं कि 3 मिनट 20 सेकेंड में 10 बन कितने लोग ख़त्म करेंगे। जो हमें डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग 5 लोग 20 बन ख़त्म कर रहे हैं 3 मिनट 20 सेकेंड में। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ़ स्टीम बन्स, कितने नंबर ऑफ़ स्टीम बन्स ख़त्म करेंगे 10 लोग। 10 लोग कितने स्टीम बन्स ख़त्म करेंगे 5 मिनट में। भी हम 5 मिनट के लिए नहीं निकालेंगे, हम जो रेट गिवन है उसी के लिए निकाल रहे हैं, 3 मिनट 20 सेकंड के लिए। बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए। तो पहले तो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग पीपल और बन्स, तो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग 5 लोग 20 स्टीम बन्स फिनिश कर रहे हैं। तो हमें बाद में बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ स्टीम बन्स, कितने स्टीम बन्स फिनिश करेंगे 10 लोग। तो हम इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5x बराबर 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 मीन्स 200, 5x और x आ जाएगा हमारे पास 200 डिवाइड बाई 5, यानी 5 1 दा 5, 5 4 दा 20, 0 40, यानी 40 स्टीम्स बन्स ख़त्म होंगे 200 डिवाइड बाई 5। यानी अब ये जो x आ रहा है ये आ रहा है 40 स्टीम्स बन्स, 40 steamed buns finished by 10 peoples। ठीक है, 5 लोग 10 स्टीम बन्स ख़त्म कर रहे थे, 10 लोग कितना ख़त्म करेंगे 40, डबल हो जाएगा, डबल बंदे हो गए तो डबल बन फिनिश हो जाएंगे। 5 से 10 बंदे हुए तो स्टीम बन्स भी 20 से 40 हो गए, डबल हो गए। लेकिन यहाँ पे ये स्टीम बन्स को
20 steam bun finished by 10 pupils. 20 finish bun finished by 10 pupils in, ये किस रेट पे होगा? 3 minutes 20 seconds. ये जो बंद ख़त्म कर रहे हैं ये 3 मिनट 20 सेकेंड में ख़त्म कर रहे हैं. हमें ये बताना है कि 5 मिनट में कितने करेंगे. अब हम 5 मिनट के लिए निकाल लेते हैं. अब जो हमें डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग दो चीज़ें हैं. एक है हमारे पास 20 स्टीम्स बंद फिनिश हो रहे हैं बाय 10 पीपल्स, बंस और टाइम. अब जो डाटा गिवन है, पहले डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो यहाँ पे बंस और टाइम, तो हमारे पास पहला जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्टीम बंस 20 फिनिश हो रहे थे वो 3 मिनट 20 सेकेंड में. 20 स्टीम बंस फिनिश इन 3 मिनट एंड 20 सेकेंड्स. अब 40 स्टीम्स बन, अब कितने स्टीम्स बंस फिनिश होंगे 5 मिनट्स में? 20 स्टीम्स बंस फिनिश हो रहे हैं 3 मिनट 20 सेकेंड में. जो बाद वाला हमने डाटा निकाला है उसमें भी हमारे पास है 40 स्टीम्स बंस बाद में भी फिनिश हो रहे हैं 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स में. लेकिन अब हमें ये बताना है कि कितने स्टीम्स बंस फिनिश होंगे 5 मिनट्स में. तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मिनट 20 सेकेंड्स के साथ. अब हमें इस 20 सेकेंड्स को भी मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यानी 20 को डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो ये मिनट्स में चेंज हो जाएगा. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 1 2 2 3 6, 1 डिवाइड बाई 3 और 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 0.33. तो 40 इंटू 50, 5 0 द 0, 5 4 द 20, ये आ जाएगा x 3 मिनट्स और आगे 0.33 यानी 3.20 सेकेंड्स आ गया. 0.33 मिनट 0.33 3 में ऐड होगा तो 3.33 मिनट्स आ जाएंगे. ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ. अब x हमने निकालना है तो 200 डिवाइड हो जाएगा 3.33 के साथ बराबर आ जाएगा x के. तो x की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 3.33. अब 200 को डिवाइड कर देते 3.33 से. अब 3.33 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हमें बैलेंस करने के लिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा ताकि नीचे से पॉइंट वाली वैल्यू ख़त्म हो जाए. तो ये आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 33. तो ये 20,000 डिवाइड बाय 33, 20,000 डिवाइडेड बाय 333, इसको डिवाइड करेंगे तो ये x आ जाएगा हमारे पास 60.06 यानी अप्रॉक्स आ गया 60 मिनट्स. 60 बंस, सॉरी मिनट्स नहीं, मिनट्स हमें 5 मिनट्स गिवन थे, 60 बंस हैं ये. तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पहले हमें जो डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग 5 पीपल फिनिश कर रहे थे 20 स्टीम्स बंस 3 मिनट 20 सेकेंड में. हमें उन्होंने पूछा था कि कितने स्टीम बंस बंद फिनिश होंगे 10 पीपल से. तो 10 लोगों से हमने सबसे पहले जो रेट गिवन है 3 मिनट 20 सेकेंड उसके हिसाब से निकाल लिया. तो 40 स्टीम्स बंस फिनिश हो रहे थे 3 मिनट 40 सेकेंड में. लेकिन टाइम बढ़ गया, उन्होंने 5 मिनट के लिए कहा है. इसमें टाइम बढ़ गया, 1 मिनट 40 सेकेंड बढ़ गए. तो 1 मिनट 40 सेकेंड जो बढ़े उसके हिसाब से हमने निकाला. तो यानी 60 बंस फिनिश होंगे 10 लोगों से 5 मिनट में. तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.